हेलो फ्रेंड्स। तो अपने आज से बात करेंगे कक्षा 10th के साइंस के बारे में। तो आज से अपने साइंस के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने साइंस के अपने सिलेबस के पाठ्यक्रम के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में उसका क्या वेटेज रहते हैं। जैसे कि अपने क्लास 10th विज्ञान विज्ञान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या है कि अपने चैप्टर 1 से 5 तक जो है वो रसायन विज्ञान वाले हैं, चैप्टर केमिस्ट्री वाले, ठीक है। और उसके बाद 6 से 9 तक जीव विज्ञान वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अपने 10 से 13 तक जो है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स वाले चैप्टर्स जो हैं, और ये अपना सबसे हार्ड पोर्शन भी माना जाता है। और उसके बाद 14 से लेकर 16 तक अपने तो इन्वायरमेंट मतलब वातावरण वाला जो जैव विविधता वगैरह, उनकी ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपने भौतिक विज्ञान वाले चैप्टर्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये सबसे हार्ड पोर्शन भी माना जाता है और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। और बोर्ड एग्जाम में वेटेज भी इसका ज़्यादा रहता है। बाकी तो ये होता है कि बाकी सारा तो अपने कर लेंगे, मतलब रट्टा वगैरह याद करना हो जाता है। ये बच्चे क्या करते हैं कि हार्ड होने के कारण इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और कुछ भी मतलब सारा दही तो बोले हो जाते हैं, मतलब समझ नहीं आता सारा कुछ, ठीक है। तो अपने सबसे पहले इसी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद ये तो बस हो जाएगा जल्दी। और इसके बारे में उसके बाद अपने टेस्ट मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। एंड सबसे पहले अपने इसको स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान वाले। तो सबसे पहले अपने 12वां चैप्टर जो है भौतिक विज्ञान का, जो विद्युत यानी करंट जिसके अंदर धारा, उसके बारे में बात करेंगे, विद्युत के बारे में, ठीक है। तो विद्युत में सबसे पहले अपने टॉपिक आ जाता है धारा का, कि धारा है क्या, विद्युत है क्या, धारा क्या है। जो अपने नॉर्मली आपने देखा होगा कि घरों में जो करंट फ्लो होता है वो धारा ही कहते हैं उसे। तो धारा है क्या, धारा को अपने आई से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि करंट क्या होता है कि मान लो प्रति एकांक समय यानी कि टाइम 1 सेकंड हो, 1 सेकंड के अंदर जितने आवेश प्रवाहित होंगे उसे धारा कहते हैं। अब अपने परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद अपने सूत्र देख लेते हैं कि क्या बनता है उसका, कि प्रति एकांक समय में प्रति एकांक समय में प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं, ठीक है। और धारा को अपने आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रति एकांक समय में जितने भी आवेश प्रवाहित होंगे उसे धारा कहते हैं। धारा को आई से लिखते हैं। अब इसका सूत्र बना लेते हैं, यानी कि आई बराबर क्या बन गया, आवेश को प्रति एकांक समय में, समय अपने पास क्या होता है टी, आवेश को अपने लिखते हैं इससे क्यू से, यानी कि साइड में लिख लो आवेश को अपने, आवेश यानी कि क्यू, आवेश को क्यू से लिखते हैं यानी कि क्यू प्रति एकांक समय। मान लो टाइम यदि अपने पास 1 सेकंड हो तो अपने पास आवेश बराबर किसके होगा, धारा के, ठीक है। तो अपने अब धारा का मान निकाल लिया। धारा से यदि अपने क्वेश्चन, क्योंकि आजकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, धारा के अंदर धारा दे दिया अपने पास, टाइम दे दिया, तो इसका मान निकाले तो यानी कि क्यू का मान निकालना हो तो इस दोनों को गुणा कर देंगे अपने आपस में, आई इंटू टी, क्यू का मान निकल गया, ठीक है। अब अपने एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेते हैं कई बार कि धारा का मात्रक बताओ। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। और उसके बाद अपने आवेश क्यू का मात्रक अपने पास होता है कूलाम। और समय का मात्रक अपने पास, समय यानी कि टाइम, समय टी का मात्रक अपने पास सेकंड होता है। इन चीजों को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि बेसिक यही होता है अपने पास, ठीक है। ये अपने आवेश को क्यू से लिखते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और धारा का ये सूत्र हो गया अपने पास। सूत्र से सीधा अपने पास क्वेश्चन दिया हो, अपने पास कोई भी चीज, मान लो आवेश दिया हो, कोई मान लो 10 कूलाम आवेश दिया है, ठीक है। और उसके बाद यदि समय अपने पास 2 सेकंड दिया है तो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा बताओ। तो अपने पास मान लो ये क्वेश्चन है, यदि अपने पास आवेश दिया हो, यदि कितना 10 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश है और समय अपने पास 2 सेकंड है, तो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताओ। तो कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है अपने पास, क्यू बटा टी। क्यू का मान अपने पास क्या दिया हुआ है, 10 कूलाम, लगाओ रखो इसके अंदर फॉर्मूले में। और समय कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड, यानी कि कितना आ गया 5 एम्पियर। धारा का मान कितना आ गया 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये अपने पास था धारा वाला चैप्टर, यानी धारा का टॉपिक हो गया। अब इसके बारे में अपने बात कर ली। अब अपने बात करते हैं विभव के बारे में, कि विभव क्या है, ठीक है। तो विभव अपने पास क्या होता है, मान लो कोई भी आवेश है, आवेश जो क्यू, आवेश को अपने क्यू से लिखते हैं। आवेश जो अनंत पे पड़ा हुआ है, अनंत से उसको लेके आएंगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। मान लो कोई भी अनंत पे पड़ा है क्यू आवेश, अनंत पे पड़ा है, उस आवेश क्यू को विद्युत क्षेत्र के कोई भी बिंदु, मान लो यहाँ से कोई भी विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य है, कार्य यानी कि डब्ल्यू,
लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, अब अपने इसके सूत्र के बारे में बात करते हैं। विभव की परिभाषा, विभव को अपने v से लिखते हैं कि मान लो कि q आवेश है, q आवेश को अनंत से, मानो q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अनंत से किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो विभव को अपने v से लिखते हैं। मान लो क्या था, आवेश को q से लाने में किया गया कार्य को अपने किससे लिखते हैं, कार्य को अपने w से लिखते हैं, यानी कि w को लाने में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, मान लो अब विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक यानी w कार्य का मात्रक होता है जूल अपने पास। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी कि जूल बटा कूलाम। ये भी अपने पास पूछ सकते हैं, जूल बटा कूलाम इसका मात्रक हो गया। ठीक है, ये तो था अपने पास विभव क्या होता है, अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये तो अपने पास विभव कहलाता है। और यदि मान लो ये बिंदु से, यानी कि मान लो ये बिंदु है अपने पास, ठीक है, यहाँ तक मान लो बिंदु ए है, ए बिंदु तक ले गए अपने आवेश को, ए बिंदु तक लेके आ गए, ए बिंदु से दूसरे बिंदु बी तक, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु बी है, ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके, तो इन दोनों का जो अंतर है, विभव अंतर, उसी को विभवांतर कहते हैं। मान लो यहाँ इस बिंदु पर जो विभव कितना होगा, इस बिंदु VA, ठीक है, और मान लो इस बिंदु पे कितना विभव होगा, तो VB मान लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर यानी कि किए गए कार्य WBA, यानी कि B से A तक दोनों का डिफरेंस, यानी कि किसी आवेश को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B से A तक, यानी कि A से B तक लाने में जो किया गया कार्य यानी कि W, इसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का मात्रक भी वही जूल बटा कूलाम। ये हो गया अपने पास विभव और विभवांतर। ठीक है, ये हो गया अपने पास धारा, विभव, विभवांतर। एंड उसके बाद अपने बात करते हैं ओम के नियम के बारे में कि ओम का नियम क्या है। कि ओम ने अपने नियम दिया था सन 1827 के अंदर, कुछ एनसीईआरटी बुक्स के अंदर उसमें 1826 भी दिया हुआ है। तो सर साइमन फोर्स ओम, उन्होंने 1827 के अंदर नियम दिया था। कौन सा नियम है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि मान लो कोई भी चालक पदार्थ है, यानी कि कोई चालक तार है, यानी कि चालक तार आपको समझते हैं जिनमें करंट फ्लो होता है, चालक तार है, चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, यानी कि भौतिक गुण, चालक तार के भौतिक गुण कौन कौन से, जैसे ताप, लंबाई एंड उसका क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझते हो, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यदि ये स्थिर रहे, यानी कि स्थिर कांस्टेंट रहे, कोई चेंज ना हो, स्थिर रहे, तो चालक की भौतिक गुण ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होता है, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है, उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें से किसमें से, चालक तार में से मतलब प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती क्या, अब देखते हैं। चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें से प्रवाहित, उसमें किसमें, चालक तार में से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, अब अपने परिभाषा से सूत्र कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी कि V, समानुपाती निशान ये होता है, किसके समानुपाती होता है, उसमें से प्रवाहित धारा को अपने किससे लिखते हैं, I से। ये अपने सूत्र हो गया इसका। ठीक है, अब अपने ये तो था समानुपाती का निशान। यदि अपने समानुपाती निशान हटाएंगे
तो अपने पास बराबर का आएगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट आता है नियतांक, तो इसको अब हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा यहाँ पे ओम के नियम के अंदर आर, जिससे अपने कहते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आर आएगा। ये आई अपना पहले से पढ़ा हुआ है। ये आर यहाँ पे क्या है, नियतांक माना जाता है, नियतांक है, ठीक है। इसको अपने प्रतिरोध कहते हैं, जिसे रेजिस्टेंस, ठीक है। अपने कोई भी मान लो ये तो था अपने पास विभव का मान, विभव के अंदर वो यदि आर का मान पूछ ले तो आर को यहाँ पे रखा, आई को इसके पैरों में वी बटा आई, ठीक है। यदि आई का मान पूछे सीधा तो आर को इसको बटा में, इस तरह मतलब ये सूत्र से हो गए। जैसे विभव का मान एक बार फिर से देख लेते हैं। ओम के नियम के अंदर क्या हुआ कि चालक तार के सिरों पर जितना भी विभवांतर उत्पन्न होगा उसमें से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारा यानी कि आई के विभवांतर यानी कि वी समानुपाती निशान हटाए, आर कांस्टेंट आया, आर का मान वी बटा आई, ठीक है। ये हो गया अपने पास ओम का नियम। और अब अपने बात करते हैं कि ओम का नियम जो होता है वो प्रतिरोध, इसमें नियतांक अपने प्रतिरोध के बारे में बात कर लिए। तो अब ये प्रतिरोध जो होता है किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, वो बात करते हैं अपने कि प्रतिरोध जो होता है किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो एक बार फिर से ओम के नियम को रिवाइज कर लेते हैं कि कोई भी चालक है उसके भौतिक गुण जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं कि जो आर प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध किन किन कारकों पे डिपेंड करता है। वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, वैसे उसमें कांस्टेंट वो उसमें भी आएगा, लेकिन वो थोड़ा पूछने के चांस तो कम ही है, लेकिन कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेना अपने, ठीक है। कौन सा कि प्रतिरोध जो है किन किन कारकों पे डिपेंड करता है। प्रतिरोध किन किन कारकों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मान जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कि सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रतिरोध यानी कि आर, जो उस चालक पदार्थ जो होता है, चालक पदार्थ यानी कि चालक लंबाई, उसके लंबाई के समानुपाती, यानी कि चालक तार जो भी है उसकी लंबाई अपने कौन मान लो ये चालक तार है, उसकी एल लंबाई है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये चालक तार है, इसमें से धारा निकल रही है यहाँ से, ठीक है। इस चालक तार के पहले तो वो समानुपाती होता है लंबाई के, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। आपको बता दिया कि जैसे मान लो प्रतिरोध का निशान का मतलब होता है इस साइड वाला, यदि ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, यदि ये कम होगा तो ये वाला भी कम होगा, यानी कि लंबाई के ये समानुपाती होता है। सेकंड कौन सा कि ये प्रतिरोध जो होता है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कौन सा होता है कि मान लो ये चालक तार, मान लो इसको ऐसे काट दिया तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको अपने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के 1/1 के समानुपाती, यानी कि कैसे ये समानुपाती होता है 1/1 है, यानी कि डायरेक्ट नहीं। यदि मान लो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती, इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं अपने। यदि अपने पास एक ऊपर हो ना व्युत्क्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इन दोनों को अपने गुणा कर लेते हैं दोनों, क्योंकि आर दोनों साइड है, आर समानुपाती ये कौन सा एल के गुणा में आर ये समानुपाती किसके 1/1 के, तो आर फिर से यहाँ पे ये समानुपाती निशान है, समानुपाती निशान तो हटाना पड़ेगा और बराबर लाने के लिए यहाँ पे ये कांस्टेंट आएगा। तो प्रतिरोध के अंदर एक कांस्टेंट आता है जिसे अपने प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। ये प्रतिरोधकता का निशान है, ये एल अपने पड़ा हुआ है, ये गुणा में है, ये गुणा में 1/1 है। ये सूत्र अपने ये भी लिख देंगे इसको, रो गुणा L/A, ये अपने पास है सूत्र, जिसे अपने रो को अपने क्या कहते हैं नियतांक है, यहाँ पे रो नियतांक है जिसे अपने प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रो को अपने प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। ये है कि प्रतिरोध जो है किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। कि प्रतिरोध जो है सबसे पहले कोई भी चालक तार है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। सेकंड उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट कौन सा ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/1 के समानुपाती कह सकते हैं, या सीधा डायरेक्ट कहें तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, इसको प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल घटेगा, यही होता है। और प्रतिरोध का काम क्या होता है उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा को कम करना, ठीक है, ये होता है प्रतिरोध का काम। तो ये अपने पास था प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आज अपने बात कर लिए अपने सबसे पहले
धारा के बारे में कि धारा क्या होती है, सेकंड उस विभव के बारे में एंड विभवांतर, और थर्ड ओम का नियम। ओम के नियम के अंदर अपने एक कांस्टेंट ज्ञात किया था जिसका मान था प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आर। और ये प्रतिरोध जो होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है कि उसकी लंबाई के और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। और अपने उसके करने के बाद अपने पास एक कांस्टेंट नियतांक आया जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और आप नोट कर लो, जैसे आजकल एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर मोस्टली ये पूछे जाते हैं, जैसे एक आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो यानी कि 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं हमने। चलो इसको आप छोड़ो, ये अपन बाद में करेंगे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम नोट्स के अंदर देखेंगे। और ये अपने पास मेन टॉपिक जो कॉन्सेप्ट यानी कि जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट किया। एंड नेक्स्ट अपने बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।